तो अब जो है देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है 121 अनुपात 64 है। तो उसकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? संगत माध्यिकाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट ले लेना है ऐसे करके, ठीक है। जब भी क्षेत्रफल की बारी आवे तो त्रिभुज में, तो आपको रूट ले लेना है अपने मन से। क्या ले लेना है? रूट ले लेना है। और यहाँ पर लिखना है जो क्षेत्रफल है उसको बटे में कर लेना है, ठीक है। अब इसका आप वर्गमूल निकालिए। 121 का वर्गमूल 11 होता है, इसका 64 होता है, मतलब 11 अनुपात आपको 8 होता है। कैसे होता है ये नहीं समझना है, सिर्फ आपको ये नंबर इसका आंसर है और आप इसको रंगा देना है। तो देखिए कि नंबर 2 में है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ। क्षेत्रफल बराबर है आपका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 36√3 cm²। ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है और कहता है कि इसकी भुजा क्या होगी। तो इसका सूत्र क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो लिखिए, हम ए स्क्वायर लिखते हैं तब तक, ठीक है। अब इसको उस पार ले जाएंगे, तो गुना में उस पार करेंगे तो भाग करेगा, तो भाग करेगा तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं पलट जाएगा, तो सीधा हम इसको गुने में लेके चले जाते हैं। इसको यहाँ से 4 को ले जाते हैं पहले, तो 4 भाग में है, ये पारा गुना कर देगा। और √3 क्या है? गुना में नीचा है, अंश है, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये कट गया। अब आपका बच गया क्या? ए जो है स्क्वायर है, स्क्वायर को उस पार ले जाइए, रूट आ जाएगा। और इस 36 को और गुना करिए 4 से। जब आप इसका वर्ग गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या निकलेगा? 6 गुना 2 निकलेगा। और आपका ए बराबर होगा 12। ऑप्शन नंबर आप देखिए इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, और आप इसे आसानी से रंगा पाएंगे। तो देखिए एक त्रिभुज है ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। तो BC बराबर 4, EF बराबर 5 सेमी। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 है, तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हम आपको सूत्र लिखा देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर समरूप त्रिभुज होता है तो संगत भुजाओं जैसे BC बटे EF, संगत भुजाओं का जो स्क्वायर होता है वो आपको क्षेत्रफल होता है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज आएगा जी? तो DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब आपको मान रखना है, BC का मान आपको दिया हुआ है 4 और EF का 5, तो यहाँ लिखिए 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़िए और यहाँ पर आपका 80 सेमी स्क्वायर है तो 80 लिख लीजिए। और यहाँ पर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब आप इसको गुना करें, 4 चौके 16 और 5 25 बराबर आपका 80 बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको यहाँ तक हो गया। अब आप कोना कोनी गुना करेंगे, तो 16 गुने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, आपको 2 नंबर आम भी पूछेगा ही, बराबर 80 गुना 25। अब आपको लिखना है त्रिभुज, छोड़िए उतार लीजिए फिर लिखेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 80 गुना 25 बटे 16, 16 पंचे 80, 25 पंचे 125। 125 आपका ऑप्शन नंबर में है। कितना ऑप्शन नंबर में? इस पर ना जो भी है
बी नंबर में। बी नंबर में है, बी नंबर बी मार लो। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात भी दिया हुआ है, और आपको इसमें दिया हुआ ये भी है कि ए बी बराबर आपका 18 है आपको बरगलाने के लिए, ठीक है, और बी सी बराबर आपका 15 सेमी है, ठीक है। तो और कहता है कि पी आर का मान निकालिए। तो आपको अभी प्रश्न उठता है कि संगत भुजा में हम इसको रखेंगे किसको रखेंगे। आपको ये बात पहचानना है कि पी आर किसका संगत भुजा है, इसका कि इसका। तो देखिए ये जो है ना ए बी है, जब भी त्रिभुज यहाँ क्या लिखा है क्यू आर पी है ना, तो त्रिभुज में क्यू यहाँ होगा, आर यहाँ और यहाँ पी, तो आर पी नीचा वाला भुजा है, यही निकालने हमको बोल रहा है। तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी नीचा वाला, तो कहने का मतलब बी सी संगत है पी आर। तो अब आपको लिखना है क्या 15/बी सी का होल स्क्वायर, और इधर आपको लिख देना है 9/4। इसको उस पार लेकर चले जाइए तो हो जाएगा 15 सी बराबर √9/4। तो हो जाएगा, इसका निकालिए, आपका निकलेगा 15/BC और 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, कोना कोनी गुना करिए 3BC बराबर 30, और BC बराबर आपका हो जाएगा 30/3, और कटाइए इसको, आपका निकला 10। तो आंसर ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, और आसानी से आप इसको बना पाएंगे। देखिए संगत भुजा आपका दिया हुआ, कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्षेत्रफल का अनुपात तो होगा। कहता है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आपको क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है ना। तो जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आपका निकल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, इसको हम मिटा देते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो करना क्या है, आपको निकालना क्या है, निकालना है एरिया, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी। इसी बात को आपको देखना है कि नीचे ऊपर में क्या क्या है। देखिए पी क्यू आर है तो क्यू आर दिया ना ऊपर में, इसीलिए तो आप 2/3 का स्क्वायर करिए और आपका आंसर रेडी है सर। 2 दूना 4, 3 तिया 9, देखिए 4:9 होगा, इसका आंसर बटे में दे दिया है, ऑप्शन हो गया आपका ए नंबर। ऐसा भी लिखेगा वो 4:9, ये भी सही है, ठीक है। अनुपात पूछेगा तो मान लीजिएगा, ठीक है, जो रहेगा अब दोनों में से एक को लगा लीजिएगा। सवाल है कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री है, तो ए सी बराबर 4 है, तो ए बी बराबर क्या होगा। तो अब आपको हम कोण त्रिभुज बना के दिखाते हैं। पहले ऐसे करके एक त्रिभुज है, ठीक है, ऐसा त्रिभुज है जिसमें ये सी है और ये 90 डिग्री है, और ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो कहने का मतलब ए बी का क्या निकलना होगा, कर्ण। ये आपका 6 है, समद्विबाहु है, दोनों भुजा बराबर, भी 6 है, तो आपको क्या निकलना है, कर्ण ए बी। तो ए बी का सूत्र क्या हो जाएगा, एच का √AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पड़े है ना जी सर। तो AC आपका 6 है, तो 6 गुना 6 का स्क्वायर करिए, फिर 6 का स्क्वायर करिए, 6 के 36 प्लस 36 जी सर। तो 36 हो गया 72। आप 72 का आप वर्गमूल करेंगे तो निकलेगा क्या, 6 के 36, 6 गुण, देखिए हम कर देते हैं। तो इसका अगर बेसिक खंडन नहीं कर रहे, 6 गुना 2 कर लिए, अपने हिसाब से कर लिए, वैसे इसका अलग होता है, हम अलग ये कर देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा गुणनखंड गलत है। देखिए 2 से जब इसको कटाइएगा तो 2 गुना 2, फिर आ जाएगा कितना, 2 से कटाए तो आइए 36 के 2 से कटाए 18, फिर 2 से कटाइए 9, फिर अब 3 से कटाइए 3 गुना 3। अब देखिए 2 जोड़िया बाहर निकलेगा, 2 गुना 3, एक तो रूट में बच जाएगा 2, आपका हो गया आंसर 6√2। 6√2 ऑप्शन है आपका बी नंबर, और आप बी नंबर को आसानी से रंगा पाएंगे। देखिए एक सवाल है, आपके पास 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं जो कि समतल जमीन पर
जमीन पर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उसके सिरों के बीच की दूरी ये और ये आपको निकालना है। तो मान लीजिए इसको ए और इसको बी और इसको सी। तो अब देखिए ये अगर 8 है तो ये भी 8 है ना होगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 है तो इधर 6 हो जाएगा। तो आपको त्रिभुज के दो भुजा मिल गया, कुट्टा है तो 90 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री है कौन, तो इसमें कौन त्रिभुज हुआ। तो ए बी बराबर आपको निकल जाएगा। अब ए बी बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 6 के 36, 8 64, मतलब 100 का वर्गमूल करिए, ए बी बराबर 10। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है ए, और आसानी से आप इसे रंगा पाएंगे सर जी। तो अब आप देखिए कि ये जो है सवाल आपको दिया हुआ है और हम पढ़ते हैं सवाल तब आंसर देंगे इसका। कहता किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है। तो जो देखिए 45 जोड़ 45 90, आपका ये भी आंसर हो सकता है अभी। लेकिन इसको जब जोड़िएगा, मैंने इसको जोड़िए 70 और 20 को जोड़िएगा तो 90, ठीक है। 70 40 110 नहीं रहे बराबर, और 60 और 20 को जोड़िएगा तो ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आपका नहीं है। बी, रुकिए गड़बड़ आ गया है ना, यहाँ पर डी होना था। तो आपका जो है ये दोनों सी और डी आंसर नहीं होगा, ये दोनों में से एक होगा। अगला कंडीशन खोजते हैं, योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दोनों कोणों का अंतर 50 है। ये दोनों जब घटाइएगा 0 आ जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अब यही बचा, अब 70 में जब 20 को घटाइएगा तो 50 आ जाएगा। ये आपका सही जवाब, बी नंबर को आप आसानी से रंगा पाएंगे। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा 12 cm है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो अब हम आपको इसका आंसर, पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा, तो 12 गुना 12। तो अब आपका हो गया कितना, 12 12 चौबड़तिया 36, नहीं कटा दीजिए 3 12 36 √3। लेकिन ये आंसर आपका अभी नहीं आया है। अब आपको ऊंचाई निकालना है, तो अब आपको एक क्षेत्रफल, सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 36 √3 दिया हुआ है, ठीक है, जो दिखा लिख दिए। अब सूत्र होता है इसका 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर 36 √3। तो अब आपको लिखना है 1/2, और आधार आपका कितना है जी, देखना पड़ेगा। आधार आपका 12 है क्योंकि समबाहु त्रिभुज 12 भुजा है, ऊंचाई आपको निकालने हैं, ठीक ना। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे 36 √3, और इससे जब इसको कटाइएगा ना तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊंचाई बराबर आपका आ गया, ऊंचाई बराबर 36 √3 बटे 6 के 36। आपका ऊंचाई बराबर हो गया 6 √3। ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, और इसे आप आसानी से रंगा पाएंगे।